साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों की बैठक की तरफ पूरी दुनिया की नजर है। ये बार बार मैं कह रहा हूं और हर मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, वो भी मैं आज उसकी थोड़ी झलक दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन किसी को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। ये जो विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, यूरोपियन देश हैं जो समझते हैं कि हम ही दादा हैं, भारत कुछ नहीं कर सकता, इन लोगों को एक बहुत बड़ा और सख्त संदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो गांधी परिवार को उड़ता तीर लेने की आदत है, झटका ही नहीं लग रहा है। भारत और रूस मिलकर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं और झटके पे झटका गांधी परिवार को लग रहा है। 3 झटके दिखाना चाहता हूं और तब मुझे यह कहना पड़ेगा कि पुतिन और मोदी ने मिलकर गांधी परिवार को वास्तव में बहुत झटका दिया है। जले पे नमक डालना, आप जानते हैं ना दोस्तों मुहावरा, यह कहानी वैसी हो गई। आखिर हुआ क्या है, आखिर किस तरीके से झटका दिया है। अच्छा, मैं कम से कम आपको 3 झटके दिखाऊंगा। मैं अभी बता दे रहा हूं कि आखिर पुतिन ने राहुल गांधी से क्यों मना किया, यह खुलासा भी हो गया। अभी मैं आपको वो दिखाऊं। दूसरा, हिंदू धर्म के उन्मूलन को लेकर जो गांधी परिवार के विचार हैं उसको झटका लगा। और तीसरा, भारत को बदनाम करने के लिए, मेक इन इंडिया को बदनाम करने के लिए जो ये कोशिश कर रहे थे, उसको कैसे मोदी और पुतिन ने पलीता लगा दिया, ये कहानी भी आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज तो पहला कमेंट जय श्री कृष्णा यही लिखिए, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी और बड़ी अच्छी खबर आपको दिखाता हूं। मैंने एक गीत लिखा था दोस्तों 1993 में, 1993, यानी 32 साल पहले हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में ये गीत लिखा था। हरे भरे ये मौसम, खिले खिले नज़ारे। इसको HB मेलोडी पर हमने अपलोड किया है और देखिए कैसा लगता है। मैंने 32 साल पहले, मैं 10th पास करके झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज है, वहीं से 11th और 12th की पढ़ाई की है दोस्तों। वहीं पर हमने 1993 में लिखा था हरे भरे ये मौसम। इसको हमारी टीम ने तैयार किया है, इस गीत को। बताइएगा कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, मेरा निवेदन है। और कमेंट में मैंने लगा दिया है। बाकी दोस्तों, मेरी नई पुस्तक जो संग की अनसुनी कहानियां हैं, आप खरीद रहे हैं, मुझे पता है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले जब मैंने गीत की बात की तो ज़रा कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। ये भी एक झटका ही है, एक फ़ोटो दिखाता हूँ दोस्तों। फिर मैं आपको पुतिन वाली खबर पर भी लेकर आता हूँ। ये नवीन जिंदल है, सांसद है। ये फोटो बड़ा वायरल हो रहा है, आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो डांस की प्रैक्टिस चल रही है ना, कौन कौन है देख लीजिए चेहरा। महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले और कंगना रनौत। अब ये कांग्रेसी को सबने छोड़ दिया, सब आपस में डांस कर रहे हैं। अब ये जश्न मना रहे हैं तो मनाने दीजिए भाई। भारत और रूस की इतनी जबरदस्त साझेदारी हो रही है तो जश्न तो मनना ही चाहिए ना। लेकिन मैं आपको कुछ 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, जरा आपको एहसास हो कि इस मीटिंग से कितनी बड़ी घटना होने जा रही है। ये 2 विंडो है, 2 ट्वीट है। मैं पढ़कर कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं, इसमें अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल है। भारत को जो इंटरनेशनल लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, बड़े बड़े मालिक, MD किसी कंपनी का है, वो गाली दे रहा है भारत को। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये जो पुतिन है ये मास मर्डरर है, इसके साथ भारत गलबहियां कर रहा। भारत ने बुला लिया, भारत की धरती पर यह मास मर्डरर है। दूसरे ने सवाल पूछा है कि जब यही पुतिन अमेरिका की धरती पर कुछ महीना पहले गए थे तो अमेरिका मास मर्डरर नहीं था। अरे ये भारत झुकता नहीं है भाई,
तुम बोलोगे, तुम गालियां दोगे भारत को, तो हम भी जवाब देंगे। सिर्फ उदाहरण आपको दिखा रहा हूं टू विंडो में। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको यह बात तुरंत समझ में आएगी, इसलिए दिखा रहा हूं। इस टू विंडो में देखिए, कल राहुल गांधी यही कह रहे थे ना, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा था आपको, क्यों मिलने देंगे, कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। पुतिन जानते हैं, पुतिन बहुत ही सीरियस नेता है, हल्का फुल्का काम नहीं करते भाई, बहुत गंभीर श्रेणी के नेता है। और आप देखिए, कल मैंने आपको बताया कि इन्होंने मना किया है, और आज देखिए कांग्रेस अपनी आदतों पर उतर आई। इनके ट्विटर हैंडल से इंडियन यूथ कांग्रेस वेरीफाइड है। ये एआई वीडियो बनाया है। जानते क्या है इसमें वीडियो में, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, आप देख लीजिएगा। पुतिन का एआई वीडियो बना दिया, और पुतिन कह रहे हैं मोदी से, यार बड़ा खराब हालत कर दिया दिल्ली का तुमने। ये वीडियो में है। पुतिन को पता था ये व्यक्ति गंभीरता को समझता नहीं, किसी विदेशी मेहमान, और भाई ये रूस का राष्ट्रपति है, ये मलेशिया और इधर उधर का राष्ट्रपति नहीं है, रूस का राष्ट्रपति है ये। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं पुतिन की ही बात बताता हूं। पुतिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री जब बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद चौथा ये दौरा है। आपको दिखाता हूं, ये देखिए एक फोटो दिखा रहा हूं, 2014 पुतिन पहली और आखिरी बार गांधी परिवार से 12 नवंबर 2014 को मिले हैं। देख रहे हैं ना, सोनिया गांधी है, मनमोहन है, राहुल है, सब हैं। और उसके बाद इन्होंने 3 दौरे और किए, 2018 में, 2021 में, और अभी जो चल रहा है 2025 में। मना कर दिया, नहीं मिलेंगे। ये स्थिति क्यों मना किया होगा, आप सोचिए जरा। क्यों गांधी परिवार को कोई सीरियस नहीं लेता, जानता है कि ये अभी मिल करके कहीं झूठ ना बोल दे। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जीता है, ये हतोत्साहित है। इनके साथ एक बहुत बड़ा संकट है कि सर्वाइवल का संकट है। ये कुछ भी कर सकता है, किसी का नाम लेकर झूठ बोल सकता है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, जरा मजा लीजिए। टू विंडो में आपको चीजें एकदम पता चलती हैं, इसलिए दिखा रहा हूं। फिर खबर पर भी लेकर आता हूं, ये भी खबर है, देख रहे हैं ना। ये डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इतरा रहे थे, क्रिप्टो करेंसी के लिए पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठ गए। शर्मनाक। प्रधानमंत्री मोदी आंख से आंख मिलाकर रूस के राष्ट्रपति के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी भी डूब गया, और जिस रूस का साथ दिया भारत ने, वो रूस उभर गया। अमेरिका पाकिस्तान के गोद में जाकर बैठा, अमेरिका का क्रिप्टो करेंसी भी डूब रहा है। भारत रूस को साथ ले रहा है, तो रूस के जो हथियार हैं, आज पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान का, समझिए इस बात को। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, और यहां से आपकी मेन कहानी शुरू होगी। ये टू विंडो बड़े गौर से देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति को गीता की प्रति भेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेड ए कॉपी ऑफ द गीता इन रशियन टू प्रेसिडेंट पुतिन। द टीचिंग्स ऑफ द गीता गिव इंस्पिरेशन टू मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कहेंगे इसमें खबर क्या है? इसमें 2 तरह की खबर है दोस्तों। पहली खबर तो आपको टू विंडो में ही समझ में आ रहा होगा। राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, शिवराज पाटिल, उन्होंने इसी गीता के बारे में यह कह दिया था तुष्टीकरण के चक्कर में कि गीता में भी जिहाद है। ऐसे हिंदू धर्म को अपमानित और मतलब हीनता का भाव भरने का प्रयास करते हैं। गांधी परिवार को झटका नहीं लगेगा कि जिस गीता को गांधी परिवार के करीबी शिवराज पाटिल ने जिहाद बताया, उस ग्रंथ को मैंने इसीलिए कहा दोस्तों, आज जय श्री कृष्ण कमेंट में यही लिखिएगा, आज पहला कमेंट यही होना चाहिए। उस गीता को व्लादिमीर पुतिन को भेंट किया गया। मैं आपको जरा दूसरा झटका भी दिखाऊंगा जो दूसरे लोगों को लगा है। पहले मैं आपको ये बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, शिवराज पाटिल का मैंने निकाला है ताकि आपको समझ में आए और मन में गुस्सा जो है ना वो दब ना जाए। हिंदुओं में शत्रु बोध का बड़ा अभाव होता है, हम भूल जाते हैं, और मैं याद कराना चाहता हूं
कि शिवराज पाटिल ने कैसे कहा था कि भगवान कृष्ण जो है वो जिहाद की बात करते हैं। बयान सुनिए, ये गृह मंत्री रहे हैं। भारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब काम करते हैं ना तो एक तीर से कई निशाने साधते हैं। यहां पर भी है खेल। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। ये वही श्रीमद् भागवत गीता है। कभी रूस में कांग्रेसी सरकार के दौरान इस पर बैन लगाने के लिए याचिका डाली गई थी रूस के भीतर। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम जो गीता की प्रति भेंट की वो रूसी भाषा में अनुदित है। इसको एक्स पर पोस्ट किया, आपको दिखा चुका हूं। आपको जानकर यह हैरानी होगी दोस्तों कि इसी गीता की प्रति पर, इसी संस्करण पर, गीता में पढ़ा होगा रूसी भाषा में, और रूस की एक अदालत में एक याचिका डाली गई कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। फिर मैंने इसको रिसर्च करना शुरू किया। यह मामला 2011 का है दोस्तों, और जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था उससे साफ साफ पता चलता है कि साइबेरिया के शहर टॉम्स्क के अभियोजकों ने गीता के एक संस्करण को उग्रवादी घोषित करने की मांग की थी। गीता की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। आप जानते हैं ना, भगवान कृष्ण को लेकर के राधे राधे कृष्ण कृष्ण, दुनिया भर में आप YouTube में सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि जो विदेशी नागरिक हैं वो टोली की टोली बनाकर पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, आप देखिएगा जरूर YouTube वगैरह में या इंस्टा पे कई बार दिखता है। अब ये जो अदालत गए, क्यों गए? अगर अदालत ने ऐसा किया होता दोस्तों तो गीता को, जो हिटलर की पुस्तक है ना मैं काम्प, उसकी श्रेणी में डाल दिया जाता। फिर रूसी विदेशी मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि जांच का केंद्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि उसकी व्याख्या थी। व्याख्या को लेकर सवाल उठा। भारत की संसद में भी हंगामा हुआ और उस समय हमारे विदेश मंत्री थे एसएम कृष्णा। उन्होंने रूसी राजदूत से बातचीत की। भारत में कई जगह प्रदर्शन हुए। वैश्विक स्तर पर भी हिंदू संगठनों ने अपनी आवाज उठाई और आखिरकार रूस की अदालत में 28 दिसंबर 2011 को गीता की जीत हुई। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दी और अदालत ने माना कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में कोई भी एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब गीता के प्रति भेंट करते हैं ना दोस्तों, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की बात मैं अक्सर कहता हूं, और मैं ही हूं जिसने लगभग 2014 से यह बात कहना शुरू किया कि आप देखिएगा आने वाले वर्षों में आपको सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का दौर दिखेगा। जो अब बात होने लगी है, मेरे शुरुआती वीडियो में देखिएगा दोस्तों, 2022 से बना रहा हूं, उसमें भी आपको दिखेगा। यह दरअसल उसी पुनर्जागरण का एक मंत्र है, याद दिलाने की कि आप रूस के भीतर क्या क्या हो चुका है, यह याद दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जब गीता की प्रति भेंट करते हैं ना तो भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग को भी बड़ा झटका लगता है। मैं कुछ कमेंट दिखाता हूं दोस्तों। इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन है युधिष्ठिर गोविंद दास, देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री प्रभुपाद ने ही जो लिखा है उसी की प्रति भेंट की गई। एक और कमेंट देखिए, राधा रमन दास, ये भी स्पोक्स पर्सन है। थैंक यू श्री मोदी जी फॉर गिफ्टिंग इस्कॉन रशियन एडिशन ऑफ द भगवत गीता टू क्रेमलिन। अच्छा, इसमें एक जानकारी भी लिखी है इसलिए ये लिया हूं। इसने ये बताया गया है कि इस्कॉन ने अब तक गीता की 60 करोड़ प्रतियां वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट की हैं 110 भाषाओं में। मैं तो इस्कॉन के लोगों को सैल्यूट करता हूं दोस्तों। वास्तव में सनातन संस्कृति का जो महात्म्य उन्होंने प्रचारित किया है वो अद्भुत है। मैं इस्कॉन के लोगों को प्रणाम भी करता हूं। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। कम से कम सनातन संस्कृति का जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको वास्तव में बहुत बहुत बधाई। 60 करोड़ प्रति 110 भाषाओं में, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने
उसी गीता की प्रति को भेंट की है। अब उसका साइड इफेक्ट आपको एक दिखाऊं। इंडी गठबंधन के एक सांसद हैं हनन मुल्ला, एकदम जल भुन गए हैं। इधर तो तमिलनाडु में अलग खेल चलता है, केरल में अलग खेल। अब यह हनन मुल्ला साहब कह रहे हैं कि तेरे पास जो माल है वही तो डंप करोगे ना। इनको गीता जो है वो माल नजर आता है। जरा कमेंट करके आप भी दीजिए, क्या कहेंगे आप बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। मैं सुना देता हूं बयान इनका। करेंगे, उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन इसको ही है। उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। अब राहुल गांधी को चौथा झटका। पहला दिखाया क्यों नहीं मिले, दूसरा झटका दिखाया आपको धर्म को लेकर, और तीसरा एक सेकंड में फिर भूल गया। हाँ, एक तो सारे इंडी गठबंधन के लोग नाच रहे हैं, वो भी झटका है। दूसरा झटका आपको दिखाया कि क्यों नहीं मिले। तीसरा आपको दिखाया ये धर्म वाला। अब चौथा झटका आपको दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी मेक इन इंडिया की आलोचना करते हैं ना कई बार। जरा प्रहार देखिए क्या हुआ, इस खबर को पढ़िए। पुतिन मोदी की सरप्राइज राइड, आखिर क्यों हो रही है इस सफेद एसयूवी की चर्चा। आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उन्होंने कदम रखा, उसके बाद उनका स्वागत किया गया, और उसके बाद जिस एसयूवी में बैठे, सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो, दुनिया में कोई कभी किसी कल्पना नहीं कर सकता। दो ग्लोबल लीडर्स, दो अलग अलग सुरक्षा व्यवस्थाएं, और इन सब के बीच सिर्फ एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसमें बैठ करके पालम एयरपोर्ट से ये 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचते हैं। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे, ये जो फॉर्च्यूनर है ना, ये ना तो प्रधानमंत्री मोदी के कारवां का हिस्सा है, जो उनका काफिला है उसमें भी नहीं है ये, और ना पुतिन इस गाड़ी में बैठते। यानी किले जैसी बख्तर बंद गाड़ी को छोड़ करके अगर मोदी और पुतिन एक रेगुलर एसयूवी में बैठते हैं, तो आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि दोनों एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। दोनों नेताओं ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि ना हम अमेरिका की गाड़ी में बैठेंगे, ना हम यूरोप की गाड़ी में बैठेंगे। जापान की कंपनी है, लेकिन ये मेक इन इंडिया है। हम मेक इन इंडिया गाड़ी में ही सवारी करेंगे। फॉर्च्यूनर कार को बनाने वाली कंपनी भले ही जापान की हो, लेकिन ये भारत में बनती है। कर्नाटक के बिदादी में इसका प्लांट है, यानी ये मेड इन इंडिया फॉर्च्यूनर है। ये तो वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल भी ना किया जाता है। ये विश्वास है। मेक इन इंडिया को राहुल गांधी अक्सर गाली देते हैं ना। अच्छा, आपको जरा इस गाड़ी के बारे में बताता हूं। इस पर महाराष्ट्र का नंबर प्लेट लगा हुआ है। खास बात यह है कि ये वीआईपी नंबर वाली भी गाड़ी नहीं है। क्या है नंबर इसका, मैं पढ़कर बताता हूं। MH01EN5795 रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई वीआईपी नंबर नहीं है। 1 साल 7 महीने पुरानी है, और मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह मॉडल टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 MT था। अप्रैल 2024 में पंजीकृत किया गया, और वेबसाइट में चेक कर रहा था, इसकी कीमत 45 लाख रुपए है। यानी अप्रैल 2039 तक ये वैध है। अब अचानक से वीवीआईपी मूवमेंट का हिस्सा, वीवीआईपी, ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, बहुत बड़ी। और पहली बार दोनों साथ बैठे हैं ऐसा नहीं है। इससे पहले आप देखिए, याद कीजिए कि जब एससीओ समिट हो रहा था चीन में, तब भी प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में बैठे थे, और सीनेट, अब मैं यही नाम पढ़ पा रहा हूं, अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा। यानी पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे, और मेक इन इंडिया गाड़ी में पुतिन मोदी के साथ बैठे। ये भी बहुत बड़ा झटका है। उस समय तो 1 घंटा 15 मिनट का सफर किया था, बड़ी सारी कहानियां बनी थी। तो ये वास्तव में दोस्तों एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, जो मैसेज होते हैं ना, वो सिर्फ कागजों में लिखे जाने के बाद नहीं बनते। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ये कांग्रेसी रूल है। अरे मोदी जी जब लक्षद्वीप में घूमते हैं ना, तो कोई कागज में सिग्नेचर नहीं कर रहे थे।
और पूरा का पूरा एक देश उसकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये थोड़ी कहा था कि इस देश में मत जाना, लक्षद्वीप आना। बस एक टैबलेट लेकर के लक्षद्वीप में घूमने लगे, अच्छा अच्छा फोटो दिया, लोगों तक मैसेज कन्वे हो गया। ये वही मैसेजिंग है दोस्तों। और जब दोनों बैठते हैं तो फिर यूक्रेन पर भी बात होती है। इस बात को आप समझिए, दोनों देशों ने क्लियर कट, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जब भी मेरी दुनिया के नेताओं के साथ बातचीत हुई, डिटेल में चर्चा हुई, मैंने हमेशा कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं, हम शांति के पक्षधर। रूस भी इस बात को मानता है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। रूस यूक्रेन के साथ एक शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। दुनिया तभी आगे बढ़ेगी जब हम शांति के रास्ते पर चलेंगे। और पीएम तो एकदम क्लियर कट है, हम तटस्थ नहीं है भाई, हम शांति के पक्षधर हैं। मैं दोनों का दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और व्लादिमीर पुतिन ने कहा, एक छोटा छोटा बयान टू विंडो में आपको सुनाता हूं, जरा सुनिए। यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। Very much. Excellency, Prime Minister, dear friends, first of all, thank you very much for inviting me. And for just this evening too, it was very good. Friendly and at the same time a very substantial talk. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. आप जानते हैं दोस्तों, जब यूक्रेन पर बात होती है ना, शांति की बात करते हैं, तो अमेरिका को औकात भी दिखाते हैं। कैसे, उसका उदाहरण आपको देता हूं। भाई, राष्ट्रपति पुतिन से इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप, अमेरिका इतना बैन लगाता है भारत पे कि क्यों खरीदते हो। तो जानते हैं पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि अरे भाई, भारत पे तुम इतना चीखते चिल्लाते हो, काटने को दौड़ते हो, ये अमेरिका, ये ट्रंप तो हमसे खुद फ्यूल खरीदता है। ये ट्रंप रूस से खुद तेल खरीदता है और बोलता है कि भारत, मोदी जी खरीद लेंगे तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। अब दुनिया ऐसी नहीं रही। ये तब चलेगा ना जब भारत कमजोर रहेगा। पाकिस्तान को झुका लेंगे, झुका लीजिए, भारत को नहीं झुका पाएंगे। और ये दादागिरी तो नहीं चलेगी। ये पुतिन ने दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी। ये है असलियत। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि दुनिया भर में इसकी नजर है। मैंने लगातार हर मीडिया संस्थानों को खंगाला दोस्तों। मैं छोटी छोटी खबरें दिखा देता हूं। अब देखिए विदेशी मीडिया क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भले कितना भी दबाव मोदी पे डाल दो, ये नया भारत है। उसने पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। फिर अमेरिका मीडिया की देखिए, अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि अब मोदी पुतिन की जो केमिस्ट्री दिख रही है ना, वो ऐसी नहीं है। अब तो भारत बोल रहा है हमको जो मन करेगा वही फैसला करेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे। और सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन मीडिया या दुनिया भर की मीडिया नहीं दोस्तों, चीन की मीडिया, जो इसका ग्लोबल टाइम्स है, जो सरकारी पत्र है इसका, वो भी कह रहा है कि भारत और रूस ने जिस तरीके से दुनिया को संदेश दिया है, उससे चीन भी बेहद खुश है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं या कर लिए हैं, चूंकि ये तो कागजों में तो आपको दिख जाएगा, लेकिन जो इसका असर है ना, उसको समझने में भी बहुत टाइम लगेगा कि आखिर इसका कितना व्यापक असर है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर न हुआ होता ना, अगर पाकिस्तान ने 1000 ड्रोन से हमला न किया होता, तो हमको सुदर्शन चक्र के बारे में पता ही नहीं चलता कि मोदी ने क्या किया है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि मोदी जी ने जितने हथियार बनाए हैं और जो अत्याधुनिक चीजें की हैं, वो पता तो चल गया कि अच्छा इस लेवल का है। तो भारत और रूस के समझौतों को समझने में भी लोगों को कई वर्ष लग जाएंगे।
तब तक अमेरिका को बेचैन रहने दीजिए, यूरोप को रहने दीजिए, और साथ में ये गांधी परिवार को भी रहने दीजिए। क्या करिएगा? मोदी जी कुछ नहीं कर सकते भाई। जो दुखी आत्मा है उसको कैसे सुखी कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, मेरा नया गीत, अब देखिए मैं बचपन से ही लिखता रहा हूं, बस मौका अभी मिला आपके प्रेम और स्नेह से। तो ये जो गीत है दोस्तों, ये मैंने फिर से याद दिला रहा हूं, 1993 में झारखंड के हजारीबाग में जब मैं 11th-12th की पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने लिखा था। और अब गीत मेरी टीम ने बनाया है। तो देखिए, बताइए, हरे भरे ये मौसम की तो वैसे भी चर्चा हो रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं, बाकी कांग्रेसी भी कर रहे हैं। तो बताइए कैसा लगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। HB मेलोडी के लिंक मैंने लगा दिए हैं। पुस्तक खरीदने में कोई भी दिक्कत हो, संघ की अनसुनी कहानियाँ, तो मुझे मैसेज कीजिए। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब में एक मेंबरशिप भी होता है जो यूट्यूब करता है। मेरा निवेदन है कि आप जितने अधिक से अधिक संख्या में इस मेंबरशिप को लेंगे, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, आप मुझे और ताकत प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।